अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शाहिद ख़ान, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब साथियों दोस्तों का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। आज मैं कई दिनों से एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, या मेरी सुस्ती काहिली कह लो। एक चीज़ आज के वक्त में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, और हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा जिसकी कोई औकात नहीं थी, ना है, ना कोई हैसियत है, ना वो किसी लायक है, वो मुंह उठा करके हमारे अकाबरीन पे, हमारे जो गुज़रे हुए सलातीन हैं उनके ऊपर कीचड़ उछालता है, बुरे नामों से पुकारता है, उनको गालियाँ देता है। अभी हाल ही में एक महाराष्ट्र का एक एमएलए है जिसका नाम जितेंद्र अहवाड़ है। पहले मैं उसकी थोड़ा सा तारीफ़ कर दूं कि वो था तो कुछ नहीं, मुसलमानों का सपोर्ट लेकर के, मुसलमानों का वोट लेकर के वो मलऊन, वो मरदूद, वो नाहंजार, वो नामाकूल एमएलए बना, और आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुसलमानों को कोई फ़ायदा हासिल हुआ या माइनॉरिटी को कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो। बल्कि उसको जब भी देखा गया है मुसलमानों को जलील करते हुए ही देखा गया है। ठीक है, उसकी एक रैली की वीडियो मैंने देखी जिसमें एक दाढ़ी वाला आदमी, मुस्लिम आदमी कुछ बात कर रहा था, तो उसको हाथ पकड़ के और झटक करके उसको स्टेज से इस कमबख्त ने, इस मरदूद ने हटा दिया था। अब फ़िलहाल ये हमारे सलातीन के पीछे पड़ा हुआ है, और ख़ास तौर से हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमत व रिज़वान के पीछे पड़ा हुआ है। उनको बुरे नामों से याद करता है, उनको ना जाने क्या क्या अल्फाज से इसे नवाजता है। मैं ज़्यादा देर इस पर नहीं बात करूँगा, बस थोड़ी देर खाली बात करके मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये आरएसएस के जो चड्डीधारी हैं, जो कांग्रेस में हैं या एनसीपी में हैं या समाजवादी में हैं, ये चड्डीधारियों को पहचानना हम मुसलमानों के लिए एक दर्जे में फ़र्ज़ हो गया है। ये जितेंद्र अहवाड़ नाम का जो ये जंगली है, जानवर है, ये जाहिल है, इसको कुछ नहीं मालूम है कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कौन थे और उनके कारनामे क्या थे। अगर ये वीडियो मेरी उस तक किसी भी तरह से पहुँचे तो उस जाहिल को मैं बताना चाहता हूँ कि तेरे जैसे ना जाने कितने चड्डीधारी औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़े रहा करते थे, समझा। और उन्होंने जो काम किया वो तेरे बाप दादा परदादा जितनी तेरी नस्लें आई होंगी, या तुम्हारे चड्डीधारियों की जितनी नस्लें आई होंगी, वो नहीं कर पाएंगी, ना कर सकती हैं। तुम सिर्फ गंध फैला सकते हो, तुम हसद में, जलन में, तुम्हारा जो कलेजा जलता है, जो तुम्हारा पिछवाड़ा जलता है ना, सिर्फ उसमें तुम बकवास कर सकते हो हमारे बुजुर्गों के बारे में। जो इंसाफ की हुकूमत उन्होंने कायम की थी, तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं हो गया, ना तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ इंसाफ है ही नहीं। जिसका कोई दीन ना हो, जिसका कोई धर्म ना हो, जिसके पास कोई किताब ना हो, वो इंसाफ क्या कायम करेगा। जिसका दीन धर्म कुर्सी हो, पैसा हो, पावर हो, वो क्या इंसाफ कायम करेगा। मैं जितेंद्र अहवाड़ को एक बार फिर ये मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि ये बंद कर दे। तेरे लिए भलाई इसी में है कि तू इसको बंद कर दे, ये बकवास मुगल्लज़ात मत कर, वरना आगे आने वाले इलेक्शनों में तुझे शायद जनता की तरफ से जूते खाने ना पड़ जाए। दूसरी चीज़, ये जो आज भाड़ मीडिया में बैठ करके या सोशल मीडिया पे बैठ करके कुछ आरएसएस और बीजेपी की बीमार मानसिकता वाले मेरे देश के दुश्मन जो ये अखंड भारत चिल्लाते हैं, अबे अखंड भारत किस हिंदू ने बनाया था? बे बताना मुझे ज़रा। अखंड भारत कभी था ही नहीं, किसी ने नहीं बना पाया था अखंड भारत। अगर अखंड भारत किसी ने बनाया था तो शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था। आज जो तुम कैलाश पर्वत पे जा करके अपने इबादत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो,
वो कैलाश पर्वत छीन करके चाइना को जूते मार करके हमारे हमारे हजरत सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे मुल्क के हिंदू भाइयों को बतौर तोहफा दिया था। तुम्हारी औकात आ जाए, आज चाइना हमारे मुल्क की ज़मीन पे बैठा हुआ है कब्जा करके, न जाने कितने किलोमीटर है, 56 इंच वाले में दम, जाकर के जूते मार करके छीन लाए। औकात है, बात करने की तो औकात नहीं है चाइना के खिलाफ, और चले हो शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करने। अबे सबसे ज्यादा मनसबदार उनके दरबार में मराठा थे, उनको बेहतरीन नौकरियां दे रखी थी, उनको जो है अपने उनको अपने दरबार में बेहतरीन ओहदों पे बिठा के रखा था, फौज में बेहतरीन ओहदों पे रखा था। आज तुमने क्या किया? अभी 70 साल नहीं हुआ तुम्हें आए, वो चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे एनसीपी रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, सब एक ही हो। मैं अलग नहीं मानता तुम लोगों को, बस मसला बस इतना खाली है, कोई मिठाई खिला के जूते मारता है, कोई बिना खिलाए जूते मारता है, बस फर्क इतना है। और ये बकवास करना बंद कर दो हमारे उलमा के खिलाफ, हमारे सलातीन के खिलाफ, वरना आने वाले दिनों में ये तुम्हारे लिए गले का कांटा बन जाएगी, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जितेंद्र अहवाड़ से मैं फिर एक बार बड़ी अदब से कहूँगा कि अगर तू जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, तो जाके पढ़ ले, किसी अच्छे हिस्टोरियन के पास जा और हिस्ट्री पता कर कि शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कौन थे। उनके वक्त में पूरा हिंदुस्तान खुशहाल था, कोई गरीब नजर नहीं आता था। अब तुम चोर कहीं के चोर हो, तुम डाकू हो, जनता का पैसा खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बात करते हुए? तू है कौन बे? तेरी औकात क्या है? पुलिस के साए में, सिक्योरिटी के साए में जीने वालों, उधार की जिंदगी जीने वालों, तुम हमारे नजर में 1 टके की भी हैसियत नहीं रखते हो, क्योंकि जो मेरे बुजुर्गों की इज्जत नहीं करेगा उसको मैं अपने जूते से ठोकर मार सकता हूं। तुमने किया क्या बे हमारे मुल्क के लिए? हमारे मुल्क को तो मजबूत बना के गए थे, सबको एक साथ रहने का सलीका सिखा के, तुमने क्या किया? तो दोस्तों, ये चंद बातें मुझे कहनी थी, और ख़ास तौर से इस मलऊन नाहंजार को, देश के सब दुश्मन को मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी हम जिंदा हैं, अपनी ज़ुबानों को लगाम लगा लो। मुझे तो अफसोस इस पे है कि मुस्लिम तंजीमों ने, जो बड़े बड़े लोग इस मलऊन के ऊपर, इस कमीने के ऊपर, इस करप्शन की पैदावार के ऊपर अभी तक केस क्यों नहीं दर्ज किया। काश मैं उस दर्जे पे होता तो मैं शायद इस मलऊन को अदालत में घसीटता, और जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। खैर दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, शेयर किया जाए, और मेरे चैनल हेडलाइन को आप लोग सब्सक्राइब करें, दोस्तों को तक पहुँचाएँ, और मेरे वीडियो पे अगर कुछ गलत हो तो उस पर मुझे राय दें, कमेंट करें, मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं सही करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।